शादी के बाद और आज तक मुझे बहुत कुछ सुनाया है, बहुत भला बुरा कहा है मुझे, लेकिन कभी भी मेरी कोई बात नहीं सुनी। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। आज आपको मेरी बात सुननी होगी। मैंने कई बार आपको सच बताने की कोशिश की, लेकिन हर बार आपने मेरी बात को अनसुना किया है। शादी से पहले भी आपसे सच कहने की कोशिश की, लेकिन आपने मुझसे शादी के पहले भी आपसे सच कहने की मैंने कोशिश की थी, लेकिन आपने मुझे घर से बाहर ही निकाल दिया। और मैं घर से बाहर जा भी रही थी, लेकिन फिर अगले ही दिन सब कुछ बदल गया। पति मेरे विनायक के पिता है, और मैंने समाज के सामने कोई झूठा दावा नहीं किया है। मैंने मेरे विनायक की कोई झूठी कसम नहीं खाई है। और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप एक बार ठीक से सोचिए, याद कीजिए कि मैंने उस दिन क्या कहा था। उस दिन मंडप में मैंने क्या कहा? कोई लड़की नहीं चाहती कि वो ऐसे रिश्ते में आए, ऐसी शादी करे जहाँ ना तो प्यार है, ना अपनापन है, ना ही कोई इज्जत। अपनी बकवास बंद करोगी? क्योंकि जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि तू सिर्फ झूठ बोलती आई और सिर्फ झूठ बोल रही हो। मैंने कोई झूठ नहीं बोला है और झूठ बोलने का मुझे कोई शौक नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या सच सुनने की हिम्मत है आप में? क्योंकि ना आज तक जब भी मैं आपके पास आई हूँ सच बोलने, आपने हमेशा उसे नकारा है, हमेशा उस सच से भागते आए हैं आप। मैं किसी भी चीज से भागा नहीं हूँ। अगर कोई बात तो मैंने नकारा तो इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारी इस नौटंकी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कोई नौटंकी नहीं है, कोई नौटंकी या कोई कहानी नहीं है। वो आपका, मेरा और विनायक की जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। उनका देहांत हो, और साहब जी, मैंने दामिनी जी से वादा किया था कि मैं उनके बच्चे को सही सलामत उनकी गोद में सौंपूंगी, और आज तक मैं वो वादा अपने सच्चे मन से निभाती आई हूं। और ये कंगन लेकर मैं उसके पिता को ही ढूंढने की कोशिश कर रही थी। दामिनी जी तो नहीं रही, लेकिन मैंने खुद से भी ये वादा किया था कि मैं विनायक को उसके पिता से मिलवा कर ही रहूंगी, और मैं वही वादा पूरा करने के लिए यहाँ आई हूँ। ये दामिनी जी का काम है। लेकिन ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? कैसे आया तुम्हारे पास? उन्होंने ही मुझे खुद दिया है। तो ऐसा है सर, दामिनी जी मुझसे गई उनके हाथ में आखिरी बार जब वो घर से गई थी तब उसने यही कहा, और उसकी मौत के बाद उसके साथ